तो को यहाँ किडनी हिल बुलाने का मकसद ये था कि हम बता सकें कि हरियाली इस शहर में हो सकती है। आपका पार्क्स डिपार्टमेंट के पास वो सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिसको आप दुनिया के सामने उजागर कर सकते हैं, उन सक्सेस स्टोरीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं ताकि हम इन चीज़ों को और मज़ीद जगहों पर रेप्लिकेट कर सकें। और ये कि केएमसी आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस निकाल रही है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हुए अपने अखराजात को कम कर रही है और ज़राए आमदनी को बढ़ाने। कि आप क्यों लिखते हैं कि इंतखाबात से भागे? क्या आप पीटीआई से डरते हैं कि इंतखाबात से भाग जाते हैं आप? उसका फैसला तो मलीर की आवाम ने कर दिया। मलीर ने बल्ले को उठा के फेंक दिया। ये है ना कराची का बेंचमार्क बैरोमीटर ये है कि जो सीट इमरान खान साहब ने, उनके उम्मीदवार ने चाइना कटिंग 2018 में करके हमसे छीन ली थी, उसका जब इलेक्शन हुआ 4 साल बाद तो मलीर की आवाम ने बल्ले से बदला ले लिया। और वो बदला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शक्ल में लिया, पीपल्स पार्टी की शक्ल में लिया, तीर की शक्ल में लिया, अपने मैंडेट का इजहार किया। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा बेंचमार्क ये है कि अगर इलेक्शन होगा हम बेटर प्रिपेयर्ड हैं, हमारी तंजीम बेटर प्रिपेयर्ड है, हम मौजूद हैं, हमारे लोगों ने काम किया है, हम ग्राउंड पर मौजूद हैं। तो इलेक्शन से कोई राय फरार इख्तियार नहीं करा। आपको याद होगा कि बल्दियाती इंतखाबात का जब शेड्यूल अनाउंस हुआ था तो सबसे पहले जो सियासी जमात अदालत गई थी, सिंध हाई कोर्ट का रुख किया था, वो पीटीआई थी। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने पिटिशन फाइल की थी कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए, उनको मुलतवी कर दिया जाए। ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं, लेकिन पब्लिक के सामने बयानबाजी ये कुछ और करते हैं। देखिए इस वक्त सैलाब की सिचुएशन की वजह से आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उनका फोकस इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ है। हुकूमत इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है। इमरान खान साहब को हुकूमत का साथ देना चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में दुखी इंसानियत की खिदमत की जाए, ना कि सियासत की जाए, ना कि सियासी नुक्ताचीनी की जाए, मिलकर काम करें। तो ये तो हो गया उसका। जहाँ तक आपने एमकेएम की बात की, देखिए उनके मुतालबात बुनियादी तौर पर आइन के आर्टिकल 140A के हवाले से बल्दियाती निज़ाम को मज़ीद एम्पावर करने के हवाले से थे। इस हवाले से गुफ्तगू शुनीद होती रही, मुख्तलिफ़ सियासी जमात से भी हमारी बातें हुई और हमने एक मुसव्वदा फाइनलाइज़ किया। उसकी समरी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने मूव की, वज़ीर आला ने उस समरी को अप्रूव किया और आज काबीना से भी बाय सर्कुलेशन उसको अप्रूव करा लिया गया है। मेरे ख़्याल में अगले 48 घंटे में समरी ऑफिशियली मूव कर दी जाएगी ताकि बाज़ाब्ता तौर पर जो कानून साजी का प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जा सके। तो जो सबसे बड़ी समझ लें आप रिक्वायरमेंट थी, मुतालबा था कि मेयर का पानी सेवरेज के निज़ाम में इख्तियार होना चाहिए, सैनिटेशन में इख्तियार होना चाहिए, डेवलपमेंट एजेंसीज अथॉरिटीज़ जो हैं उसमें इख्तियार होना चाहिए। वो तमाम चीज़ों के ऊपर तो हमने सिर्फ बात नहीं की, हमने जमात इस्लामी से भी बात की थी, पीएसपी से भी की थी, एमक्यूएम के साथ भी की, सबके साथ की, क्योंकि हम भी मुत्तफ़िक़ थे इस बात पे कि हाँ निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो हमारी जो कमिटमेंट थी वो आपको अगले 48 घंटे में नज़र आ जाएगी। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि वज़ीर आला सिंध उस समरी को अप्रूव कर चुके हैं, जिसके बाद वो काबीना में बाय सर्कुलेशन उसको अप्रूव कराया जा रहा है। उसके बाद हम ऑर्डिनेंस के लिए भेज देंगे, बिकॉज इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं कि हमारे जो एमपीएज़ हैं सबके सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में आवाम के दरमियान मौजूद हैं, क्योंकि वो लोग हैं जो आवाम में बसते हैं, इमरान खान वाले लोग नहीं हैं। आवाम को रेस्क्यू रिलीफ के काम में फोकस करें। तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए मेरे ख्याल में अगले 48 घंटे में इस प्रोसेस को हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। तो जो मीडिया पे मेरे ख्याल में चहमगोइयाँ हो रही हैं, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। हमने जो कमिटमेंट आवाम के साथ की है, हम उस कमिटमेंट को बिलीव करते हैं पूरा करने में और कमिटमेंट को हम पूरा कर रहे हैं। जी आपने कहा 237 से पीटीआई को तीर ने जो है वो शिकस्त दे दी और मैदान से निकाल दिया। 239 में भी पीपल्स पार्टी खड़ी थी और माजी के मुकाबले में बहुत कम वोट हासिल किए, तो कहा गया कि बाइकआउट का फैक्टर है। तो जो 237 का जो शहरी हल्का है खोखरापाल, हमारी आसिफ सोसाइटी जहाँ पर उर्दू बोलने वाले, वहाँ पर भी वोटिंग की शरह जो है वो नहायत कम रही।
तो आप क्या समझते हैं कि इस 239 में पीपल्स पार्टी को वोट क्यों नहीं मिले और बाइकआउट की जो बात की जा रही है क्या वो दुरुस्त है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं पीटीआई नहीं हूँ कि जहाँ जीतूँ तो ठीक है चीज़, जहाँ हारूँ वो चीज़ ख़राब है। ये पीटीआई कर सकती है कि अगर कोरंगी से सीट जीत गए तो ठीक है, मलीर से हार गए तो वहाँ धांधली हुई है। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। रिवायती तौर पर कोरंगी पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड कभी नहीं रहा, और आपने कहा वोट हमको कम पड़े 2018 के मुकाबले, बात दुरुस्त है। सारी सियासी जमातों को कम पड़े। क्यों? क्योंकि 2018 के इलेक्शन में टर्नआउट था 45%, 50%। आपकी बार गालिबन टर्नआउट था 14%। तो नेचुरली जो 14%, जो 50% से चीज़ गिर के 14% पर आ गई है, तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा वो वोटों के ऊपर आएगा। तो मैंने तो जो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जिस पे लोग बार बार कहते थे कि इमरान खान 2018 में सही जीता था, हमने साबित कर दिया कि हमने इमरान खान को वहाँ से हराया। वो हमारा एरिया था, हमने लोगों के साथ राब्ते रखे, लोगों की खिदमत की, लोगों का काम किया। कोरंगी की जैसे आपने बात की, वहाँ हमें अपने जो ट्रांसग्रेस है, लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, रवाबित हैं, काम, उसकी तशहीर है, उसको और मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है, बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से आपने देखा कि हमने बल्दिया की सीट निकाली थी, काम करके निकाली ना, उसी तरीके से और जगहों पर काम होगा पीपल्स पार्टी का। मैं पुरुमीद हूँ कि कराची वाले देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी शहर के अंदर काम कर रही है, काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और शहरियों को अब इख्तियारात के इस ब्लेम में नहीं जाना, उनको चाहिए कि हमारे मसाइल हल हों, और पीपल्स पार्टी वो मसाइल हल कर रही है और इंशाल्लाह मसाइल का हल करती रहेगी। बाद 3 और 4 नंबर की गलियाँ कई सालों से खराब है और वो सीवरेज का पानी वहाँ इतना है कि गंदगी से बुरा हाल है। 2 मसाजिद, जामिया मस्जिद है, उनके सामने भी पानी खराब है और कई सालों से पानी खराब है। तो वहाँ की आवाम मुंतज़िर है आपसे। मैं खुद लियाकताबाद गया, एक बार नहीं गया, मल्टीपल टाइम्स गया। मैंने कुछ वहाँ पे जो कचरे से भरे हुए पार्क थे वो वापस रेनोवेट, रिहैबिलिटेट करके उसको खोले। सॉलिड वेस्ट को वहाँ पे ऑपरेशनलाइज किया। मैं खुद गया जब काम हो रहा था। वो गंदी गलियाँ, या वो गलियाँ जो गलियों के तौर पे जानी जाती थी, जो बाद में इन लोगों की नाअहली की वजह से गंदी गलियों में तब्दील हो गई, 120 गालिबन गलियाँ, उसके ऊपर इस वक्त हम काम कर रहे हैं और 50% गलियाँ हमने क्लियर करके दी हैं। सेवरेज के ऊपर भी हम काम करें। कुछ गुज्जर नाले के ऊपर जो डेवलपमेंट का काम होता है उसकी वजह से भी सेवरेज ब्लॉक हुई, बट काम हो रहा है। हमें उस प्रॉब्लम का अदराक है, और अच्छी सियासी जमातें वही होती हैं जो सिर्फ ब्लेम गेम पर ना जाए, वो सोल्यूशन ढूंढ के दें। तो हाँ, माजी में वो ख़राबी थी, बट आपको पता है डीएमसी सेंट्रल ना सिंध हुकूमत के पास थी ना पीपल्स पार्टी के पास थी। कचरा उठाना किसकी जिम्मेदारी थी वो आपको पता है। तो अब तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और इंशाल्लाह बेहतरी का जो ये सफ़र स्टार्ट हुआ है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। लियाकताबाद अंडरपास जब टूटा हुआ था तो उसकी तस्वीरें, वीडियो लोग चलाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी केएमसी ने उसको ठीक कर दिया है। आपका मोहसिन भोपाली अंडरपास ठीक कर दिया है। इस वक्त लसबेला रोड के ऊपर सर सैयद गर्ल्स कॉलेज के ऊपर काम हो रहा है, मीना बाज़ार की रोड पे काम हो रहा है, हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट हो, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ हो, शारे नूर जहाँ हो, ये सारे काम हो रहे हैं ना। काम होते हुए लोगों को नज़र आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ यही वो उम्मीद है जो शहरियों को दिलानी थी कि बल्दियाती इदारे डिलीवर कर सकते हैं जब नीयत हो। और हमने साबित किया है कि जब नीयत साफ़ होती है तो अल्लाह ताला मदद फरमाता है और मंजिल आसान हो जाती है। ये करके मैं फिर आपके सारा। अच्छा, ये फरमाएं कि एमकेएम की जो आपने बताया कि वो तरमीम हमने भी मौजूद की और इंशाल्लाह भी हो जाएगी, तो ये बस स्टॉप है या फिर मज़ीद भी उनकी अभी, क्योंकि बाद में तो ख्वाहिशात बढ़ती रहती है ना, तो ये स्टॉप है या मज़ीद? ये सवाल का जवाब तो आप एमकेएम के दोस्तों से लें कि उनकी ख्वाहिशात कितनी हैं और किस तरफ जा रही हैं। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि क़वानीन जो है ना वो इर्तिकाई अमल से गुज़रते हैं, वो इवॉल्व होते हैं। कानून को हमेशा बेहतर बनाने की गुंजाइश होती है। तो मैं समझता हूँ और यही पार्लियामान का काम है, यही असम्बलीज़ का काम है। तो निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, मौसर बनाने के लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है, माजी में ही पीपल्स पार्टी उसके लिए तैयार थी, आज भी तैयार है। और मैं समझता हूँ सियासी जमातें हमेशा गुफ्तु शनीर के साथ मामलात को हल करते हैं। सेकंड यही था इस पर कि अभी आपने कहा ये सोलर पैनल के हवाले से एक बिजली के मंसूबा भी आप कचरे के हवाले से बना रहे थे, उसमें भी क्या बल्दी योजना या इसमें इन्वॉल्व है? देखिए, जो कचरे का काम है वो सॉलिड वेस्ट डीएमसीज़ का काम था, और डीएमसी सॉलिड वेस्ट के ज़रिए वो काम कर रहे हैं। मैंने बहैसियत केएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर के या मुशीर कानून के उस पॉलिसी में अपना एक किरदार अदा किया। हमने पहली बार सूबाई सिंध में वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी बनाई, जिसके तहत कचरे से बिजली पैदा की जाएगी, नंबर 1। और नंबर 2, हमारी जो ये
सीमेंट फैक्ट्रीज होती हैं उनको एक RDF कंपोनेंट चाहिए होता है, वो भी एक प्रोडक्ट है उनकी सीमेंट फैक्ट्रीज़ के लिए, उसकी भी हमने उसमें इजाज़त दी। एनर्जी डिपार्टमेंट ने और सिंध सॉलिड वेस्ट ने कोई 5 कंपनीज़ के साथ एक मुआहिदा किया बिजली बनाने के लिए, और एक कंपनी के साथ RDF फैसिलिटी के लिए किया। जो मेरी इस वक्त इत्तलात हैं वो RDF फैसिलिटी के ऊपर एंग्रो के साथ पिछले दिनों एक और मज़ीद मुआहिदा हो चुका है ताकि उस प्रोसेस को आगे लेकर जाया जाए। और उन 5 जो बिजली बनाने के मंसूबे थे उनमें से 2 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस वक्त आगे की तरफ निकल चुके हैं, उनकी प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स इट, और हम समझते हैं दुनिया भर में जिस तरह कचरे से बिजली बन सकती है, यहाँ पर भी कचरे से बिजली पैदा की जा सकती है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे फिर लोग जो है ना कचरे की यूटिलाइजेशन को, इदारे कचरे की यूटिलाइजेशन को मज़ीद बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह। ये करके आप कह सकते हैं। कमीशन माफिया के हवाले से आप क्या इकदाम करेंगे? देखिए चारे कैदीन बनती है, कुछ दिनों के बाद दोबारा टूट जाती है। चकीवाड़ा रोड आपके सामने के बना मरियम मुकदम हुआ, उसके बाद जो है वो रोड में टूट हो गई। तो ये क्या जगह तमेज़ ठेकेदार ये कह रहे हैं कि हर जगह में कमीशन बनते हैं, बिल पास करवाने के लिए भी रोड कमीशन चल रहा है। तो ये कमीशन माफिया जो है सराहियत करते जा रहे हैं, इसके खिलाफ जो है वो, और अगर कोई इसमें कोई सियासी एक कमीशन माफिया है और एक ठेकेदार माफिया है। ये तालियां दोनों हाथों से बचती हैं ना। जिसको काम मिलता है वो कहता है सब कुछ ठीक है, जिसको काम नहीं मिलता वो कहता है सब कुछ ख़राब है। मैंने कोशिश ये की, देखिए मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं सड़क का विज़िट करूँगा तो मैं तो ऊपरी तौर पर देख सकता हूँ कि हाँ भाई चीज़ सही बनी है कि नहीं। इसको वेरीफाई करने का एक टेक्निकल प्रोसीजर होता है। जो माजी में ये होता था कि बिल से पहले जो KMC के एहलकार होते थे वो काम को देखते थे और देखने के बाद पेमेंट करते थे। अब की बार ये जितना भी नया काम KMC करा रही है, हमने थर्ड पार्टी कंसल्टेंट अपॉइंट किया है जो कि KMC का मुलाजिम नहीं है और उस ठेकेदार का मुलाजिम नहीं है। वो थर्ड पार्टी कंसल्टेंट जब वेरीफाई करेगा कि काम की क्वालिटी ठीक है और काम की क्वांटिटी ठीक है, उसके बाद वो पेमेंट की जाएगी। तो इस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ों को बेहतर बना सकें। आपने कहा चाकीवाड़ा रोड टूट गई, चाकीवाड़ा रोड तो अभी 3 दिन पहले बन गई। देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम लोगों को कभी कभार जल्दबाजी में सिर्फ सड़क बना देते हैं, उसकी सेवरेज की, ड्रेनेज की, पानी की लाइनों को ठीक नहीं करते, और फिर होता ये है कि जब वो लीकेज होती है उससे रोड ख़राब हो जाती है। कोशिश ये की जा रही है जितनी भी नई सड़कें बनाई जाएँ वहाँ पे ड्रेनेज को, सेवरेज को क्लियर किया जाए। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ सड़क जितनी भी अच्छी आप बना लेंगे, अगर उसके ऊपर से पानी बार बार गुजरेगा तो रोड की हालत जो है वो ख़राब हो जाएगी अनफॉर्चुनेटली। ये बताएं कि तरमीम का अमल शुरू कर दिया गया, बलदियाती क़वानीन के अंदर, तो ये अमल कब तक मुकम्मल हो जाएगा? 48 घंटे आपके आने से पहले मैंने कहा था, मैं पुरुमीद हूँ कि 48 घंटे में इंशाल्लाह हम कानूनी प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी ये एक चीज़ है, और मेरा इसमें सवाल था आपसे कि KMC के कई ऐसे होते हैं जो कहान खाली है, तो मसलन HRM का खाली है, आप एक और, आप पूरा कर लें। हाँ बहुत सर, मैं माजरत चाहता हूँ सर। HRM का खाली है, आपके MP साहब छुट्टी पे गए हुए, तो वो भी चार्ज दे के किसी को नहीं गए, जिसकी वजह से काम काफ़ी रुका हुआ है। तो ये कब तक पूरा है? दूसरे ये कि पीपल्स पार्टी सूबे में बलदियाती इंतखाबात कराने में क्यों दिलचस्पी का इज़हार नहीं करती? आपने कहा कि काम रुका हुआ है, 4 सालों में काम बंद था, अभी तो काम होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। सर आपसे इसलिए कर रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं ना, इसलिए सवाल। मैं शुक्रगुजार हूँ ना आपका। तो नेचुरली KMC काम करिए, टीम काम करिए, तो इसलिए काम हो रहा है। HRM का ओहदा इसलिए खाली हुआ कि वो जो साहब वहाँ पोस्टेड थे वो डिप्टी कमिश्नर सजावल लग गए। मैं जल्दबाजी में, क्योंकि HRM जो कि पूरी ह्यूमन रिसोर्स को कंट्रोल करता है, मैं किसी ऐसे आदमी को वहाँ पर पोस्ट करना चाहता हूँ जो अहल हो इन तमाम चीज़ों को सही तरीके से चलाने के लिए। तो इसलिए शायद वो इल्तवा का शिकार हो रहा है। मैं इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में इसको फाइनलाइज़ कर लूँगा। MC साहब अपनी एक ज़ाती कमिटमेंट की वजह से छुट्टी लेकर गए, वो भी पीर के रोज़, आज जुमेरात है, पीर के रोज़ वो भी आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ काम का सिलसिला चल रहा है, मैं भी मौजूद हूँ, अमला भी मौजूद है, टीम मौजूद है, काम लोगों को होता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो काम का सिलसिला है ये इसी तरीके से जारी व सारी रहे और ये काम के ऊपर कोई नज़र ना लग जाए। जो आपने बल्दियाती इंतखाबात की बात की, बल्दियाती इंतखाबात कराने का फ़ैसला सिंध हुकूमत ने किया। मैं ख़ुद इलेक्शन कमीशन के पास गया था सबसे पहले, बहसत मुशीर, और डेट दे के आया कि जी इस तारीख़ को आप इलेक्शन करा लें। फ़ैसला किया गया 2 फेज़ में इलेक्शन कराएंगे। पहले फ़ेज़ में नदन सिंध, सेकंड फेज़ में सदन सिंध, कराची हैदराबाद डिवीज़न को सेकंड फेज़ में होना था। पहले फ़ेज़ के अंदर 4 सिंध के अजला जो डिवीज़न जो हैं, सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर ख़ास, इलेक्शन हुए ना,
हमने कराए और आपने देखा किस भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वहाँ पर कामयाबी मिली। 24 जुलाई को इलेक्शन होना था, हम तैयार थे, सैलाब हम लेकर नहीं आए। ये खुदाई आफत आई जिसके थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 24 जुलाई के इलेक्शन को मुलतवी किया। फिर गालिबन 18 अगस्त की डेट दी गई, 28 अगस्त की डेट दी गई। उस तारीख़ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुलतवी किया। उसके बाद ये जो गालिबन 23 तारीख़ की डेट दी गई थी, इसके ऊपर कोई मशावरत सिंध हुकूमत से नहीं की गई। उन्होंने एक तरफ़ा तौर पर डेट दे दी। जब उन्होंने डेट दे दी तो हमने इलेक्शन कमीशन को ये बताया कि ये जो 2 फेजेज़ में करने का फ़ैसला था, उसकी वजह ये थी कि आपको बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन ज़्यादा होते हैं, आपको अमला ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि ये लोकलाइज्ड इलेक्शन है। तो आपको जिस तरह आपने 4 डिविजन्स के अंदर कराची, हैदराबाद की पुलिस को भेजा था अमन व अमान की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, उसी तरीके से कराची हैदराबाद डिवीज़न में जब इलेक्शन होना था तो उन 4 डिवीज़न से पुलिस को यहाँ पर आना था। अभी ग्राउंड रियलिटी ये है कि सैलाब की वजह से वो हमारी जो पुलिस है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसका फोकस इस वक्त रिलीफ और रेस्क्यू का काम है। इवन कराची की बहुत सारी पुलिस जो है इस वक्त वहाँ पर काम के ऊपर मामूर है। इसकी वजह से हमने उनको कहा कि अमन व अमान मेंटेन करना हमारा काम है, इलेक्शन कराना आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो अमन व अमान की सिचुएशन को मेक श्योर करना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। ये जो शॉर्टफॉल है इस वक्त पुलिस का, इसकी वजह से कराना हमारे लिए मुश्किल होगा। शुरू में इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी, उन्होंने कहा हम 23 को इलेक्शन कराएंगे। हमने कहा ठीक है जी, हमने कहा फिर आप इसको मरहलावार करा दें ताकि हम और बेहतर तरीके से इसको मैनेज कर सकें। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि नहीं, जो हालात हैं उसमें 23 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं हो सकता। जो डेट इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के साथ बैठेगी, हम लोग आपस में बैठ के तय कर लें। जब ये सिचुएशन आपकी सैलाब की कंट्रोल हो जाती है, इलेक्शन करा दिया जाएगा। हम इलेक्शन से बिल्कुल नहीं भाग रहे। हम समझते हैं इलेक्शन होगा तो हैदराबाद का मेयर भी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आएगा और कराची का मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आप कहो जो हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंसूर है, नारा है, लेकिन इस दौर में पीपल्स पार्टी के दौर में हमने देखा जहाँ कब्जा हो महीनों में, दिनों में जो है वो तामीरात हो जाती है, तमाम सब सहूलियात पहुँच जाती हैं। रोड आबाद हो महीनों में, रोड भी आबाद हो जाते हैं, बिजली गैस सारे काम हो जाते हैं, सड़कें भी बन जाती हैं। पीपल्स पार्टी की जो भी सिंध हुकूमत की स्कीम आई, हाउसिंग की, बेनजीराबाद स्कीम हो, कैसा टाउन स्कीम हो, लोग 20-22 साल से पैसे दे के बैठे हैं, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। कई अरब रुपए के बजट वो आपके पास तमाम फिगर्स मौजूद है, वहाँ लग चुके हैं, लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। क्या वजह है कि जो सरकारी स्कीमें होती हैं वो नहीं बन पाती, जो प्राइवेट स्कीमें होती हैं मिसालों में बन जाती हैं? ये आपने तनकीद बजा है आपकी कि जो हाउसिंग, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, बरमला के ट्रांसपोर्ट एक ऐसा शोबा था जहाँ पर हम उस तरीके से काम नहीं कर पाए, लेकिन हमने तसी की, अपने किरदार को बेहतर बनाया। मैंने ऐलान किया आके कि हम बसें लेकर आ रहे हैं। आप जैसे बहुत सारे दोस्तों ने, मुझे याद है हिल पार्क पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझसे डेट मांगी और फिर कहा कि नहीं आएंगी बसें। मैंने डेट दे दी, वो 31 जनवरी डॉट 12 बजे बसें नहीं पहुंची थी। तो 1 फरवरी को टीवी पर खबर चलाई कि मुर्तज़ा वहाब का वादा भी दरा का दरा रह गया और बसें नहीं आई। कभी कभार चीज़ों में डिले हो जाता है, जानबूझ के दानिस्ता तौर पर ये चीज़ें नहीं की जाती। बसें आईं और बसें आपको चलती हुई नज़र आ रही हैं और मज़ीद भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बसों के प्रोजेक्ट है, रेड लाइन के ऊपर भी काम वगैरह शुरू हो गया, ऑरेंज लाइन को हमने ख़त्म कर दिया है। तो हमने तनकीद से ये नहीं कहा कि आप तनकीद गलत कर रहे हैं, हमने आपकी तनकीद का एतराफ़ किया, तसी की अपने किरदार की, परफॉर्मेंस की और डिलीवर करके दे दिया। उसी तरीके से मैं समझता हूँ हाउसिंग एक ऐसा शोबा है जहाँ पर हमें और ज़्यादा मौसर तरीके से काम करने की ज़रूरत थी, शायद हम नहीं कर पाए। बहुत सी जगहों पे लिटिगेशन वगैरह हो जाती है, कोई नैब की इंक्वायरियाँ स्टार्ट हो जाती हैं जिसके से चीज़ें सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं। बट पॉइंट इज़ वेल टेकन, गवर्नमेंट को इस बात का अदराक है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बार बार ये कहते हैं कि हमें अपने हाउसिंग का जो मंसूबे हैं उसको एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है, उसको डिलीवर करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह आप देखेंगे उसके ऊपर तेज़ी आएगी, बेहतरी आएगी। और ये जो सैलाब की सूरत हाल सूबा सिंध के अंदर रूनुमा हुई है, उसके अंदर हम अब इसके ऊपर काम करें, किस तरीके से लोगों को हम घर बनाने में मदद कर सकते हैं ताकि लोगों से जो उनकी छत छिनी है इस आफत की वजह से, वो फौरी तौर पर उनको दी जा सके। तो पॉइंट इज़ वेल टेकन। मैं तनकीद से कभी परेशान नहीं होता, तनकीद को हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ ये सोच के कि हमारी इस्लाह की जाएगी। तो आप भी ये सोच के तनकीद करें कि हाँ, जब सामने वाली पार्टी अपनी इस्लाह कर रही है, चीज़ों को बेहतर बना रही है, तभी हम चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत शुक्रिया।